वेलकम टू मॉम्सपिरेशन एंड पॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। Hello everyone. तो आज जो हम बात करेंगे वो इन कंटिन्यूएशन है हमारा जो लास्ट एपिसोड था, जिसमें हमने बात करी थी मेरी मॉम जब कनाडा आई, कैसा उनका एक्सपीरियंस था आने का वहाँ से। और फिर आज ही हम कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पे आके कैसा लगा और मतलब क्या एक्सपीरियंस था मेरी मॉम का। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो अम, थोड़ा सा आप पिछली बार का वो थोड़ा सा दे दो कि क्या हमने बात करी थी। हाँ, मैंने यही मतलब पिछली बार ये बताया था कि कैसे हमारा जो मतलब मेरा जो प्लान था वहाँ जाने का, उसको लेके मैं एक्साइटेड भी थी और वरिड भी थी, स्ट्रेस भी था बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा ट्रिप था। इवन मैं मतलब वैसे तो मैं बहुत कम कम हुआ है कि मैंने कम ही सोलो ट्रिप कभी किया नहीं है वैसे। तो उससे पहले बस मैंने एक छोटा सा एक यहाँ से पूना गई थी। वो भी इसलिए बहुत इजी था क्योंकि मेरे पास सामान तो कुछ था नहीं। मेरे पास 5-6 किलो का ही सामान था, तो वो तो मैं जैसे ही गई एंटर कर गई, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, मतलब ना मुझे जमा कराना पड़ा, ना मुझे वहां पर वेट करना पड़ा, ना निकालना पड़ा। और फ्लाइट भी छोटी थी, और पुणे का जो मतलब एयरपोर्ट था वो भी बहुत छोटा था। छट्टी में तो 5-10 मिनट में बाहर आ गई थी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि वो ट्रायल था एक जैसे। तो बाकी तो बाद में एक्चुअली एक्सपीरियंस आपको होता है। और फिर मैंने पिछली बार मैंने ये भी बताया था कि मुझे कैसे प्रॉब्लम आ रही थी, व्हील चेयर मुझे लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि इंडिया में वो भी मतलब वो भी एक टास्क है बहुत बड़ा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको फिजिकली तो प्रॉब्लम होती है जैसे, लेकिन आपको फेस से या बॉडी लैंग्वेज से कई बार नहीं लगती। तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझ के कोई मतलब व्हील चेयर लेना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए वेट भी करना पड़ता है। और आपको जो बंदा जा सकता है वो तो जाएगा ही। या तो वो बंदा जैसे मेरे जैसा कोई लेना चाहेगा कि जैसे जिससे हैंडल नहीं होता, कि इतना सारा सामान होता है, या कोई पेपर वर्क होता है उसमें, आप आपको कोई सपोर्ट चाहिए होती है, तो या आपको कोई मे बी आपको कई कई लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज को लेके आपको कुछ हो सकता है। तो वो मेरे को इश्यूज आ रहे थे, तो वो भी मैंने एनी हाउ मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत सॉर्ट किया, थोड़ा सा अपने पे बिलीव किया। थोड़ा सा फिर सब बच्चों ने भी मेरे को पुश किया था कि नहीं, आप जा सकते हो, आप कर सकते हो। तो फिर मैं चली गई। लेकिन बस उस टाइम पे मतलब ये लक ने भी साथ दिया कि फ्लाइट जो है मेरी, जो यूके जानी थी, वो ठीक टाइम पे चली गई। जो गैप था वो 3 घंटे का था। और वहां जाके मुझे यूके में तो मतलब मुझे व्हील चेयर मिल गई थी। और सही टाइम पे दूसरी फ्लाइट में मुझे उन्होंने बिठा दिया था। तो वो भी बैठने के बाद फिर जो 9 घंटे और थे वो जैसे तैसे फिर मैं मतलब पहुंच गई। और फिर मैंने यहीं पे बोला था कि बस कि जैसे मैं एयरपोर्ट पे गई, जब फिर मैं फिर तेरे से मिली थी, तो वहाँ वहां पर मैंने ये छोड़ा था। हम्म। तो फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकले तो आपको बाहर निकल के कैसा लगा। मतलब ऑब्वियसली इंडिया से पहली बार आप बाहर किसी और कंट्री में थे। हाँ, बस मतलब जब जब हमारी फ्लाइट फिर सही टाइम पे पहुंच गई, फिर उसके बाद फर्स्ट जो जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा मुझे व्हील चेयर नहीं मिली थी। तो मुझे यहाँ पे आके भी थोड़ा सा मुझे ऐसे थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि पता नहीं व्हील चेयर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो लेकिन मेरा नाम बुलाया गया, तो मैं थोड़ा सा मतलब फिर मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया। और फिर एक दो लेडीज और थी, तो तो वहां पर मैं बाहर निकली, तो फिर वहां पर जो ट्रॉली थी उस पे था। फिर मैंने उनको पूछा कि हाँ, कि मुझे चाहिए मतलब व्हील चेयर चाहिए। तो कहते नहीं, व्हील चेयर तो नहीं, आप इस पे ट्रॉली पे होते जा सकते हो। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी वो भी जो बंदा था वो एशियन था। तो उस टाइम पे बल्कि जैसे कि मुझे वैसे वैसे पहले मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं मतलब कम्युनिकेट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। पर जब मैंने देखा कि जो मेरे साथ जो लेडीज थी वो बिल्कुल ही गांव से थी, वो पंजाब से किसी गांव से थी, उसको सिर्फ पंजाबी आती थी, उसको तो हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है।
तो फिर मैंने जब उससे कम्युनिकेट किया तो फिर वो यहाँ पर मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको वो भरना पड़ता है, आपका नाम और ये सब चीजें करनी पड़ती है, आप कुछ लेके तो नहीं आए, ये तो वो मैंने अपने आप ही करा। फिर बल्कि जो साथ में मेरी लेडी थी, तो फिर वो मुझे कहता कि आपको मतलब उनकी हेल्प कर दो, आप उनकी लैंग्वेज समझ आती है। तो वो एक्चुअली पंजाबी ही बोल रही थी, तो मैंने उसको हिंदी में कुछ पूछा तो उसको कुछ समझ नहीं आई, तो फिर वो पंजाबी में मैंने फिर उसको बोला, तो फिर वो पंजाबी में फिर मैंने बल्कि उसकी भी हेल्प करी। तो थोड़ा सा मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मुझे पहले अपने आप को ये लगता ना कि हम ही ऐसे हैं, पता नहीं कि हाँ, कि हमें थोड़ा सा डर सा लगता है, लेकिन जब आप अपने आप से थोड़ा सा देखते हो कि नहीं नहीं, हमारे हमारे जैसे भी हैं और हमारे से भी नीचे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं कुछ आता, तो वो जा सकते हैं। तो फिर मतलब मेरे को भी यही था। फिर उसके बाद फिर मैं जैसे ही पहुंच गई, फिर सबसे पहले मेरा काम था कि मैंने अपने उसको एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट किया अपने फोन को। फिर मैंने तेरे को मैसेज किया। फिर जैसे ही मैंने मैसेज किया, फिर तूने मेरे को बोला कि मैं तो अभी मेट्रो में हूँ अभी, मतलब मुझे तो लगेगा अभी आधा पौना घंटा। तो मैं हैरान हो गई कि मतलब बंदा ये सोचता है ना कि आप, फ्लाइट मोस्टली लेट होती है ना, तो मेरे को ये लगा था कि मतलब मैं शायद लेट होंगी जब कुछ है। पर फिर बाद में जब मुझे पता चला कि तू सॉरी, फिर पर उतनी देर के लिए जैसे मैंने अपना धीरे धीरे करके लोग निकलते गए सारे, फिर मेरी तेरी तब तक मेरी बात मतलब हो रही थी, हमारी आपस में बात हो ही रही थी। तो फिर मैं बैठ गई, आराम से बैठ गई। तो उसके बाद में फिर मेरी निखिल से भी मेरी बात हो रही थी, तो निखिल का भी बीच में फिर मुझे फोन आया था। तो जो भी मेरा मतलब आधा पौना घंटा था, जो भी मतलब मेरा टाइम पास हो गया था। और यहाँ तो इंडिया में उस टाइम पे रात थी, तो इंडिया में तो मेरे से किसी से बात नहीं हुई थी, तो आप दोनों से ही मेरी बात हुई थी। तो फिर निखिल को भी चलो फिर मतलब हौसला हो गया कि हाँ चलो कि मैं ठीक ठाक पहुंच गई, क्योंकि सबके लिए ही वो एक एक्साइटमेंट और प्लस आपको थोड़ी सी देखो ऑब्वियस है, वरी तो होती है कि जब कोई बंदा पहली बार किसी का पेरेंट कोई आता है, तो इंटरनेशनली बहुत मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ भी आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन टच वुड मतलब मेरे को उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर एनी हाउ फिर तेरा मैसेज आया, फिर तू बाहर आई। और बाहर आने के बाद बस मुझे, मैं तेरे को पहले भी वो यही बोलती रहती थी कि मेरा वो, मैं उस मोमेंट को ही मतलब मैं देखती हूँ हमेशा, जो बीच का है वो स्किप कर देती हूँ अपने मतलब माइंड में। मैं जो भी थॉट क्रिएट करती थी ना, मैं बस मैं यही सोचती थी कि मैं वहां पर पहुंचूंगी और जैसे ही मुझे तू मिलेगी, वो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट होगा। और फिर मैं मतलब तेरे से मिली, और मैंने बहुत उस टाइम पे बहुत एक्साइटेड और बहुत रिलीव थी बहुत। तो उस टाइम पे बस मैं बता नहीं सकती कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ से आई हूँ। और उसके बाद जैसे ही फिर मैं बाहर बाहर निकली, तो सबसे पहले मैंने जो फील किया वो ठंड थी, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ठंड को लेके, और मुझे तो ठंड मतलब बहुत अच्छी लगती है। और जैसे ही मैं बाहर निकली, तो मेरे सबसे पहले मेरे फेस पे ऐसे ठंडी सी और एक लहर आई। तो उस टाइम पे मुझे याद है 2 डिग्री टेम्परेचर था बाहर का। तो जब ऐसे बिल्कुल बर्फीली हवा लगी, और मैंने आसपास ऐसे थोड़ा सा ऐसे इधर उधर घुमा के देखा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था। फिर तूने कैब भी शायद बुक करी हुई थी, इमीडिएटली कैब आ गई थी। तो मैं इमीडिएटली थोड़ा सा देख रही थी। फिर सबसे पहले मैंने फिर जो नोटिस किया मैंने, वही बाहर सड़क सड़क थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी दिखी और मौसम बहुत अच्छा दिखा। फिर मुझे सबसे पहले मेरा मतलब, ऐसे तो रात थी, स्काई वैसे तो नहीं, उसका कलर तो नहीं नजर आ रहा था, बट स्काई में वैसे जो स्टार्स थे वो बहुत मुझे ऐसे बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे उस टाइम पे। और और उसके बाद फिर कैब आ गई। कैब आने के बाद फिर हम बैठ गए। फिर रास्ते में हम मतलब बस देखते हुए जा रहे थे रास्ते में कि हाँ मतलब लाइट्स है या फिर उन्हें ये सारा कुछ बताते गए। फिर जैसे जैसे हम घर पहुंचे, घर में फिर जैसे ही कैब से उतरे, फिर प्रिया ने सारी हेल्प करी। सारे बड़े बड़े सूटकेस थे, और फिर सारे उसको उठा के फिर अंदर लेके गए, फिर लिफ्ट से गए, ऊपर गए, फिर घर गए। और घर जाने के बाद फिर प्रिया ने मेरे को बोला, वहां पर उसका घर जो था बहुत अच्छा सा उसने डेकोरेट किया हुआ था, और मेरा वेलकम बहुत अच्छे से किया फिर प्रिया ने। और मेरा तो ड्रीम कम ट्रू हुआ है
कि इतने इतने साल की मैं हो गई हूँ, तब तक तब तक मेरे को मतलब जो मेरे मतलब जब मैं अपनी फीलिंग्स जो मैं मतलब बताना चाह रही हूँ कि मुझे कैसे लगा, तो वो ऐसे था जैसे कि एक्चुअली हमारे घर में जैसे बाहर लोग जाते थे ना, तो हमारा जो जाना आना था ना, मोस्टली क्या होता था कि एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते थे लोगों को, लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, इतने तक होता था। फिर आगे जाके फिर जैसे फिर तेरे को छोड़ने गए या लेने गए, तेरे साथ भी ऐसे ही होता था। फिर निखिल गया, निखिल के साथ भी ऐसे ही था, छोड़ने छोड़ने जा रहे थे, या और रिश्तेदार भी हैं उनको भी छोड़ने जाते हैं। तो हमारा जो मोस्टली जो मतलब हमारा सफर होता था ना, तो वो मतलब टाइप ऑफ एक मन में बहुत सालों से था। वैसे तो हम मतलब गए थे, दुबई गए थे, पर दुबई जाके मतलब गए, अच्छा लगा, पर मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि उससे मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा इंडिया और दुबई में। सिर्फ मुझे थोड़ा सा ड्राइविंग वाइज, जैसे वो ऑपोजिट ड्राइविंग होती है या क्लीनलीनेस वाइज है, थोड़ा सा अच्छा लगा। बट वो थोड़ा सा ड्राई एरिया है ना, तो थोड़ा सा ग्रीनरी कम है। तो जो मैंने एज कंपैरेटिवली जो मुझे मतलब मैंने जो चीज पे वहां जाके नोटिस करी, वहां तो वैंकूवर में तो जैसे फॉरेस्ट बहुत है और ग्रीनरी बहुत है। बाकी वही है, मैं तो यही बोलूंगी तेरे को कि जैसे एक सपना होता है ना, पेरेंट्स का भी एक सपना होता है कि कहीं बाहर जाना है। तो मेरा सपना तो यही था कि मैं तब जाऊं जब मेरे बच्चे मुझे बुलाएं, अपने बलबूते पे बुलाएं। मतलब मैं वैसे नहीं जाना चाहती थी कि किसी और रिश्तेदार के थ्रू मैं थोड़ी देर के लिए घूमने जाऊं, या किसी का मैं एहसान लूं, या कोई हमारे लिए टिकट भेजे या कुछ है। एक तो ये विश पूरी हुई। दूसरा ये है कि अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी पेरेंट्स की बात है। कई लोग कहते हैं कि जी मतलब धार्मिक जगह पे जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें तीर्थ यात्रा करा दो। तो मैं तो यही बोलूंगी कि मेरी तो तीर्थ यात्रा यही है कि तूने मेरे को मेरा सपना पूरा किया है, और मेरे लिए तो यही तीर्थ यात्रा थी। और मैं तो जो मैंने वहां जाके फील किया, और जो मैं मेरा वहां जाके जाना और वहां जाके रहना, तो तूने हमारा सपना जो है हम दोनों का ही और सपना साकार हुआ है वो। उसके लिए तो मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अभी भी शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं कैसे कैसे तेरा शुक्रिया करूं कि तूने तूने जो एक माँ बाप का कहते हैं ना सपना पूरा किया है। और अनबिलीवेबल, ऐसा मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। तो फिर अब वही उसकी बात करते हैं कि मतलब जब आप यहाँ पे पहुँचे, फिर उसके बाद फिर यू नो आपने क्या क्या अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखी जो कि आपको अच्छी लगी बहुत। वही जैसे मैंने वही बताया ना, एक तो क्लाइमेट वाइज नंबर वन पे तो मेरे लिए वो है कि यहाँ पर रह के इंडिया में मुझे काफी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। जैसे वापस आके भी मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए, मुझे यहाँ पर एलर्जी बहुत हो जाती है, स्नीजिंग, सीजन चेंज होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी दर्द होता रहता है, कभी बैक पेन हो गई, कभी चेस्ट पे प्रेशर आता है, कभी पैरों में दर्द होने लग जाता है, कभी माइग्रेन हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है। तो तो वो सब चीजें होती हैं। तो वो मैं जैसे ही गई तो मैंने फिर ये एक तो ये चीज नोटिस करी कि तो मतलब जिंदगी के लिए यही चीजें होती हैं, पानी हो गया है ना, खाना हो गया, और क्लाइमेट जो आपको मतलब इतनी मतलब एनर्जी देता है। ऑक्सीजन जैसे आपको बहुत अच्छी अगर मिलती है तो आप बहुत एनर्जेटिक रहते हो। तो हालांकि अगर मैं कंपैरेटिवली बोलूं कि जैसे मैं इंडिया से जहाँ गई, पहले सबसे पहले जो मुझे मतलब एक चीज मुझे लग रही थी कि शायद मैं बहुत मिस करूंगी गाड़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे को इतनी गाड़ी की आदत है। तो मैं तो कभी मुझे कोई यहाँ पे कोई बोलता ना कि चलो मेट्रो में चलते हैं, तो मैं तो बोलती नहीं, मुझे नहीं जाना मेट्रो में, आई डोंट लाइक। क्योंकि क्योंकि भैया खड़े होके जाना पड़ता है, धक्का मुक्की होता है। और मेरे को तो इतनी आदत है कि मेरे को हमारे तो घर से हम निकलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहीं जाके उतर जाते हैं, थोड़ा बहुत चल लेते हैं। इतने कोई इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहले तो मुझे अ, यही है कि जैसे जैसे ही मैं वहां गई, तो अगले दिन ही सवेरे ही उठ के मतलब तुमने बोला था, चलो चलते हैं हम, हमारे घर घर के मतलब वॉकिंग पे ही था, मॉल था, वहां पर हम थोड़ा गए थे। वहां पर क्रिसमस ट्री भी बना हुआ था, और वहां पर आसपास मैंने फिर देखा। तो वो तो काफी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर, कि हमारे घर के पास ही है वो। फिर मेट्रो स्टेशन जो है वो भी मतलब तेरे घर के पास था, इवन बस स्टैंड भी पास था।
और फिर उससे मुझसे उससे नेक्स्ट डे मुझे याद है, फिर तो मुझे मतलब डाउनटाउन लेके गई थी, और वो मैं मेट्रो में गई थी। तो पहले पहले जैसे वही हमारे दिमाग में यही होता है ना कि मेट्रो में तो बहुत रश होता है, खड़े होके जाना पड़ता है और बहुत लोग होते हैं। पर वो मुझे कंपैरेटिवली मतलब बहुत, मुझे तो वहां जाके वहां की मेट्रो बहुत मतलब सही लगी, क्योंकि लोग सही है, डिस्टेंस रखते हैं, आपको ज्यादा नहीं जबरदस्ती, आपको चिपकते नहीं हैं, और आपको टाइम देते हैं, लाइन से घुसते हैं। तो वो वो थोड़ा सा मुझे मतलब बहुत फर्क लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जो भी लोगों के टिकट्स होते हैं। और उसके बाद फिर उसके बाद मतलब फिर मैंने यही नोटिस किया कि मतलब आप थकते नहीं हो वहां पर। मतलब मैं भी वहां पर जैसे चलती थी, हमारे पास तो ना तो कोई घर से निकलने के लिए ऐसा तो है नहीं कि साइकिल नहीं था, ना कोई स्कूटर था। यहाँ पर देख लो, हम कहीं भी जाते हैं ना, तो कोई साइकिल पे या स्कूटी पे या रिक्शा पे, हम आसपास जरा सा भी चलते हैं, थक जाते हैं, तो हम आसपास ना कोई हेल्प चाहते हैं कि कोई ऐसे ले जाए हमारे को कोई। वहां जाके जितना मर्जी चलना पड़े, आप आपका माइंड सेट, जैसे अगर आप जिससे घर से जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहां पर भी हम्म। जैसे सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती थी, या एस्केलेटर भी होता था। फिर मेट्रो में ऑफ कोर्स कभी कभी खड़े भी होना पड़ा है, कभी कभी बैठ के भी हम आराम से, मतलब मोस्टली तो सीट मिल जाती थी। तो मोस्टली तो मैंने मतलब एंजॉय ही किया है उस टाइम पे। फिर जैसे कि नवंबर का टाइम था, तो उस टाइम पे मतलब थे, ये नहीं कह सकते कि पूरा वो ऑटम था वैसे तो, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं चढ़े थे, थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी थी उस टाइम पे। बाकी तो मैं जैसे कंपैरेटिवली एक कई चीजें मुझे वहां जाके मतलब बहुत अच्छी लगी। एक तो वही है, जैसे आपकी वॉकिंग बहुत हो जाती है, तो आप हेल्थ वाइज, हम डेली वॉक करते थे। वो भी और बट इसलिए ना क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। हाँ अगर हाँ गाड़ी हाँ, रहती राइट 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 राइट। तो फिर डेफिनेटली हम गाड़ी से ही जाते ना मोस्टली। हाँ, नहीं मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को वो चीज बहुत फील हुई हो बट कि ये हाँ भी अभी तो मतलब अब। ये भी है कि ट्रांजिट सिस्टम अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हाँ कई जगह पे क्या होता है कि आपको गाड़ी मजबूरी में लेनी ही पड़ती है क्योंकि ट्रांजिट हाँ सिस्टम बेकार होता है, हाँ, अगर बस की राइट राइट। कनेक्टिविटी ज्यादा हो ही ना, जहाँ पे आप रहते हो वहां हाँ पे बस आए ना या ट्रेन भी ना हो, तो फिर आपको हाँ, लेनी पड़ेगी ना आपकी वो तो गाड़ी, लेनी क्या कर पड़ेगी, सकते हाँ। हाँ, तो फिर वो थोड़ी सी मतलब, हालांकि मतलब मेट्रो वाइज मैंने देखा है कि इंडिया की ज्यादा अच्छी है मतलब, वैसे, क्योंकि हो। वहां पर थोड़ी सी काफी ओल्ड है, और बहुत आवाज बहुत आती है, इतनी ट्रैक्स, आवाज हाँ बहुत आती है, ट्रैक्स भी ट्रैक्स ओल्ड बहुत, हाँ हैं और वो जो हाँ ट्रेन हाँ। भी है वो भी ओल्ड है, तो हाँ बहुत हाँ, बहुत हिलती बात है। हिलती भी बहुत है, आवाज बहुत आती है, तो वो थोड़ा सा मुझे तब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मेरे भाई इंडिया की ज्यादा अच्छी भाई इंडिया में तो अभी की बनी है ना। हाँ, तो उस चलो उस टाइप पे कंपैरिजन करके कई कई जगह आपको अच्छा लगता है, कई जगह आपको बुरा लगता है। और फिर दूसरी बात यही यही है कि एक हम बारिश को लेके भी हमारे मन में जो है ना, वो बहुत मतलब यहाँ पर लगता है कि बारिश हुई नहीं, जरा सी बारिश हुई नहीं, ट्रैफिक जैम हो जाती है यहाँ पे तो, और सड़कें में पानी भर जाता है, गड्ढे होते हैं, कीचड़ हो जाता है। तो वहां पर मैंने मैंने जैसे फिर नोटिस किया कि बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, बर्फ पड़ रही हो, तब भी मतलब लोग जो है इधर उधर जाते जाते हैं, और हम लोग भी जाते रहे हैं। हम लोगों ने मतलब कभी भी ये नहीं सोचा कि आज बारिश हो रही है आप नहीं जाएंगे। तो फिर तू बोलती थी कि ऐसे अगर ऐसे सोचने लगे तो यहाँ तो बारिशें होती रहती हैं, कि कोई मतलब पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाए। तो वो चीज फिर मुझे अच्छी लगी कि बारिश में भी हम जाते थे, क्योंकि बारिश भी मैंने देखा है, बारिश में भी फर्क होता है। वहां पर बारिश ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, या ऊपर ऐसे मुंह पे गिर रही है, जो उसमें तो इवन जैकेट पहन के जाती थी, वो कैप वाली थी, तो हम पहन के चले जाते थे। और वॉकिंग में तो ये है, रोज हम वॉक करते थे सवेरे शाम। फिर फिर फर्क थोड़ा सा मुझे ये लगा कि जैसे घर के कामों में भी थोड़ा सा वो भी मुझे था कि जैसे फिर मेरे मेरे मन में मतलब एक ये चीज मैं लेके गई थी कि ऑब्वियस है कि जैसे तू आती है थोड़ी देर के लिए, आती है ना 10-15 दिन के लिए, तो तुम कितना के बच्चे को खिला लोगे पिला लोगे, क्या कुछ है, या तुम इधर उधर लेके चले जाओगे। और मैंने ये नोटिस किया है कि जब आप लोग आते हो ना, थोड़ा देर बाद आते हो, 2-4 साल बाद, तो आपकी धीरे धीरे करके आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आप यहाँ पे आते हो, आपके आधे दिन तो 8-10 दिन तो आपका बीमार होके निकल जाते थे। पिछली बार जैसे तू आई थी, तो फिर तू थोड़ा बीमार ही हो गई थी। तो फिर मेरे को जैसे था, मैंने नेक्स्ट डे से ही मैंने जैसे अपनी ड्यूटी संभाल ली, तेरा घर संभाल लिया था, किचन संभाल ली थी। अगले दिन ही मुझे याद है मैंने फिर तेरे लिए खाना वाना बनाया था। तो एक चीज ये भी फिर आपको थोड़ा सा मतलब डिफरेंस लगता है इंडिया से, कि जब आप इंडिया से जाते हो आपके पास यहाँ पर हेल्प होती है,
यहाँ पर आपके पास मेड होती है, बर्तन साफ करती है वो, और झाड़ू पोछा करती है, या जैसे हमारे घर में तो जैसे वही आटा वाटा भी वो गूंद देती है, फुलके भी वो बनाती है। तो मेरे को यहाँ पर काफी मतलब काफी चीजों की मुझे आदत नहीं थी। तो वहां जाके फिर वही है कि क्या, फिर वही है कटिंग वटिंग सब्जी सब्जी की भी है हमने वहां पर। यहाँ पर तो इवन मैंने अपनी कुक रखी हुई थी। तो वो सारा जो है उससे हटके फिर वहां पर सारा जो है घर का काम, चाहे वो भी मुझे मतलब करा तो पता चला, तो ही आपको आपको वैल्यू पता चलती है, आपको सर्वेंट की वैल्यू पता चलती है। आप जब खुद करते हो सारे काम, कहने के लिए जैसे जहाँ पर जैसे वहां से लोग आते हैं ना, और आप अपनी वहां की जैसे कोई बातें बताते हैं, तो हम ना ज्यादा मतलब ऐसे करते हैं कि हाँ वहाँ क्या काम है, वहां तो डस्ट भी नहीं होती, वहाँ काम क्या होता है, कपड़े मशीन में धुल जाते हैं, पर करना तो पड़ता है, टाइम देना पड़ता है आपको, हाथों से हाथ आपको हाथ लगाने ही पड़ेंगे ना, आपको डिश वॉशर में भी आप प्लेट्स धो धो के उसी टाइम आप लगाओगे, वॉशिंग मशीन में भी आप कपड़े डालोगे, फिर निकालोगे, फिर ड्रॉयर में डालोगे, सुखाओगे, फिर उठाओगे, मतलब हर चीज में लगता है। और सफाई का जहाँ तक है, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि वहां जाके कोई आपको सफाई नहीं करनी पड़ती या गंद नहीं पड़ता, क्योंकि गंद डालने वाले तो हम ही हैं। अगर हम गंद डालेंगे तो डलेगा ही ना, जो तो जैसे ऐसी चीज फेंक दी ऐसे उठा के, तो गंद तो पड़ेगा ही ना। वो मैं ये कह सकती हूँ कि जो वहां के लोग रहते हैं वो गंद डालते ही नहीं है, या जितने मेंबर्स है ना, उनको आदत है, हर बंदे को काम करने की आदत है। तो यहाँ पर हमारा फिर हमारा तो ये चलो ये था कि तू तू हमारा तेरा और मेरा मतलब जैसे हमारा तो अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि हमने तो अच्छा अपना आपस में फिक्स कर लिया था कि हाँ जैसे आधा हम तू करती है नाश्ता वाश्ता तूने बना लिया, डिनर भी तू बनाती थी, मैं लंच बना लेती थी, जैसे हम इंडियन खाते थे लंच इंडियन कर लेते थे। और मैं तो मुझे तो हैरानगी है कि मैं वहाँ जाके मैंने इतना काम किया है वहाँ, सारा कुछ जैसे वॉशिंग करी, डिश वॉश करनी, सफाई करनी, है ना, और चीजें क्लीन उसके बावजूद भी मतलब वॉक भी करते थे। फिर उसके बाद में पहले हम दो ही जने थे, तू थी और मैं थे, फिर निखिल आ गया, तीन जने हो गए, फिर वही है तेरे पापा आ गए, चार जने हो गए। तो सारा घर का काम सोचो हमारे ऊपर था, दोनों जने के ऊपर। तो उसके बावजूद भी मतलब ऐसा नहीं हमारे को लगा कभी ना कि हमें कोई मेड चाहिए जो कुछ है जो। पर हाँ, पर कई चीजों पे मतलब मुझे ये लगता था कि अभी भी जो आदमी है ना, उनको थोड़ा सा मतलब मैंने अपने कंपैरिजन में देखा, मैंने वहां जाके बहुत जल्दी से मतलब एडजस्ट कर लिया था और सेट हो गया था, जो कि पापा को जाके तेरे को प्रॉब्लम होती हुई है जाके। और और मुझे फर्क ये लगा कि जो मुझे चीजें थोड़ी सी अच्छी अच्छी लगी कि मैं जैसे ओल्ड लोग है ना वहाँ पे, जैसे वो लोग, जैसे मैं मॉल वगैरह पे जाती थी तो मेरा मुझे मतलब वो चीज अट्रैक्ट करती थी कि मैं देखा है कि मॉल वगैरह में जाते हैं तो शॉपिंग वो खुद कर रहे हैं ओल्ड लोग जो हैं, और उन्होंने प्रॉपर मतलब ड्रेसअप होके आते थे, तैयार व्यार होके। और जो जो ओल्ड लेडीज भी है पूरा हाँ मेकअप किया होता है, ज्वेलरी पहनी होती है, और जैसे वो तो अपना अपनी खुद शॉपिंग वो कर रहे होते हैं, अपना सामान खुद ले रहे होते हैं। तो वो देख के मतलब मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो है इंडिया में मैंने देखा है कि जैसे ही आप मतलब 40-45 साल के जैसे लोग हो जाते हैं, या आपके बच्चे साथ में अगर रहते हैं, जैसे ना सारा कुछ लेडीज भी छोड़ देती है, काम काज छोड़ देती है, और आदमी भी जो है वो रिटायर होके मतलब कुछ नहीं करते। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, सेल्फ इंडिपेंडेंस। इवन इवन मैंने बस में देखा कि व्हील चेयर पे व्हील चेयर पे लोग जो है, सिंगल बंदा सोलो अपने आप ही बस के अंदर जा रहा है, बस पे से उतर रहा है, और ये सब चीजें मतलब कर रहे थे। तो ये सब चीजें मुझे फर्क लगा काफी। बाकी तो मैंने स्नोफॉल देखा वहां पे, वो अच्छा लगा मुझे, बारिश देखी, और हम घूमने जाते थे। सबसे ज्यादा तो मैंने ठंड एंजॉय की। वही है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो आते हैं वो मोस्टली मतलब लोग गर्मी में आना प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोग वही है कि लोग डरते हैं ठंड से। कहते हैं कि हाँ। हाँ ठंड है, ठंड में नहीं जाना, बिकॉज बहुत ठंड होती है, या ये वो। और आपको भी बहुत सारे लोगों ने वही बोला था कि हाँ कि ठंड में क्यों जा रहे हो आप, आपको गर्मी में जाना हाँ। चाहिए। बट वही है ना, वो डिपेंड करता है। अगर आपको ठंड पसंद है फिर तो ठंड में जाओ। और क्या, और वही है कि दूसरा रीजन क्रिसमस भी था कि ये भी हाँ। मैं चाहती थी कि हाँ, हाँ आप यहाँ का ये बहुत क्रिसमस भी। सारे रीजन थे, बहुत सारा हमने कवर किया ना तो उस 6-5 महीने में।
तभी मैंने मेरे को कई बार लोगों को बताना पड़ता था, जैसे मेरे से लोग पूछते थे ना कि आप इतनी ठंड में क्यों जा रहे हो, लोग तो गर्मी में जाते हैं, गर्मी में लोग बाहर निकलते हैं एंजॉय करते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं तो ठंड को एंजॉय करती हूँ। फिर बहुत सारे रीजन थे, मैंने कहा मेरा बर्थडे आएगा वहां पे, क्रिसमस आएगी, और फिर प्रिया का बर्थडे आएगा, निखिल का बर्थडे आएगा, तो सारा कुछ वो तभी हो पाया ना, वो सब चीजें उस टाइम के दौरान। तभी वो मुझे पता था कि गर्मी आप इतनी इंजॉय नहीं करोगे, बिकॉज यही है कि यहाँ पे एक तो वही है ना कि यहाँ पे हर घर में एसी नहीं है। यहाँ हाँ पे लोग हर कोई एसी नहीं लगाता, क्योंकि वही है कि ठीक है मतलब पूरे साल में मे बी एक हफ्ते मतलब बहुत ज्यादा पड़ती होगी गर्मी, हाँ बट हाँ। बाकी पूरा साल नहीं पड़ती ना, तो लोग लोग फिर नहीं बॉदर करते। वो है ना, वो ये जिन है कि जिन फिर लोगों को नहीं है। वो हाँ। वो फिर वही है ना कि वो आपसे फिर वो टॉलरेट नहीं होती वो इतनी गर्मी उस टाइम पे। और फिर लोग यहाँ पे गर्मी में क्या करते हैं, हाँ गर्मी में जाके बीच पे बैठ जाते हैं या ये सब वो सब चीजें हैं, आप क्या करते हो उसमें एंजॉय। हाँ तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हाँ कि मतलब कौन क्या एंजॉय करे। तो हाँ। वही चीज है कि आपको देखना पड़ता है कि हाँ कि जो बंदा आ रहा है वो किस मौसम को सबसे ज्यादा एंजॉय करेगा। तो हम्म। वही है। तो जो स्नोफॉल भी है, जैसे आपने ऑब्वियसली आपने पहले स्नोफॉल देखी हुई है आपने पहले, बट क्या इसमें क्या डिफरेंट था स्नोफॉल में। पहले नहीं देखी मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं देखी मैंने, नहीं, आप फर्स्ट टाइम देखी। हनीमून आप नहीं अपने कश्मीर तो नहीं गए नहीं, थे। वो हो चुकी थी ना, वो हुई पड़ी थी, वैसे वाली थी, हम्म, अक्टूबर में, मतलब वो, मतलब एक आधी बार ऐसे जमी हुई थी, मतलब मैंने स्नोफॉल होती हुई कभी नहीं होते हुए देखी नहीं वो। देखी, हाँ। तो यही हाँ तो डिफरेंस था वो, ना फिर, हाँ। हाँ हाँ। तो मैंने मैंने मतलब वही है, तब हम पहले तो हम रोज नोटिस करते रहते थे कि कब होएगी कब होएगी। मैं इस बार शायद लेट हुई थी जब मैं गई थी, वैसे तो कह रही थी कि जल्दी हो जाती है, वैसे कई बार नवंबर में या दिसंबर में ही हो जाती है। तो वो मुझे याद है कि वो फिर हो ही नहीं रही थी, तो मैं मतलब प्रे करती होती थी, क्योंकि कह रहे थे ना कि इस बार हॉटेस्ट जो था ये वाला साल था, तो क्लाइमेट वाइज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो थी, ठंड भी थोड़ी लेट ही पड़ी थी। तो उसके बाद फिर हम वेट करते रहते थे, तो मैं ये भी बोलती रहती थी ना कि स्नोफॉल जब भी होनी है ना, तो वो मतलब दिन में हो, तो और ताकि ताकि हम नीचे जाके थोड़ा सा मतलब वीडियो या फोटो वोटो अपना थोड़ा सा बना सके, क्योंकि रात को सोच हुई तो फिर पता नहीं चलेगा ना, जैसे रात को हो गया सवेरे तक हट जाए, तो फिर मैं कैसे देखूंगी। तो फिर हम रोज नोटिस करते रहते थे, वेदर देखते रहते थे, फॉरकास्ट। और फिर एट लास्ट एक दिन हुई, तो पहले तो बहुत ही, मैंने वो भी रेन नहीं देखी थी, जो थोड़ी सी फ्रीज रेन होती है ना, वो उस टाइप की मैंने वो भी पहले, मैंने तो एक बार बोला, मैं कि ये ऐसे ये रेन जो है ये शाइन क्यों कर रही है, ऐसे चमक क्यों रही है ऐसी शीशे की तरह। तो उसके बाद में फिर वो भी हुई है, तो वो भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी। फिर उसके बाद में फिर ना जो स्नोफॉल भी हुई वो भी एकदम से नहीं हुई, वो भी धीरे धीरे करके हुई, फिर बहुत हल्की 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 हुई। फिर बाहर जाके फिर हम बालकनी में जा जाके फिर हम देखते थे। फिर हम नीचे नीचे जाके भी फिर हमने किया, पर वो जब फिर मैंने ऐसे आंखें बंद करके कैसे मेरे मुंह पे जब पड़ी, तब तब फील किया फिर मैंने, मतलब रियली, कहते हैं ना, स्वर्ग फील कर लिया मैंने। मुझे ऐसे लग रहा था मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। वही। और फिर वही है ना कि वो आपका थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है कि जब जैसे तुम तुम रहते हो और तुम्हारे घर के बाहर इतनी भर भर के ऐसे बाहर स्नो जैसे हाँ, गिरती बाद में तो है। पूरा वाइट हो गया ना, पूरी वाइट, हम्म, वो चीज नहीं मैंने देखी कभी कि सड़कें ऐसे भर गई और पेड़ पूरे भर गए थे वाइट कलर के, और पूरा ऐसे, मुझे मतलब जैसे बाहर देखा ऐसे लगा कि वाइट कलर की ना कोई चादर है, जो सारी ऐसे बिछ गई है इसके ऊपर, जो चीज जैसी है उसके ऊपर जैसे गिरी और उसके ऊपर ऐसी मेल्ट हो गई, ऐसे ऐसे ऐसी उसी शेप में। उस टाइप पे फिर मतलब उस टाइप पे लग रहा था, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं रियली बहुत एक्साइटेड थी उस चीज को देख के, क्योंकि उसके लिए भी मतलब हमारे को बहुत साल लगे हैं। हमारी विश थी, मतलब कि मेरी, मतलब कि मैं इस चीज को देखूं, पर वही होता था कि जहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता, आप सपोज चले भी जाओ पहाड़ों में, उन दिनों में चले भी जाओ कि चलो आजकल स्नोफॉल हो रही है तो जरूरी नहीं हो, या फिर एकदम से पता चले कि हो रही है तब चले जाओ स्पेशली, तब भी जरूरी नहीं है, फिर बंद हो जाती है। तो वो कभी हमारा कभी मतलब मैच हुआ ही नहीं कभी। तो वो भी मेरा मतलब बहुत सालों से, मतलब जो हमारे मन में एक विश थी कि मतलब मैंने तो चलो देख ली जाके,
दूसरा फिर हमारा एक ये भी रीजन था कि मैं जैसे अकेली चली गई तो वापसी में जैसे मुझे पता है कि जैसे तेरे पापा को जो है वो नहीं ठंड, उनको ठंड नहीं पसंद ना, वो ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो हमारा फिर ये भी तो था ना कि जो मेरी वापसी है वो तब उससे पहले 1 महीना पहले आई। तो वो अपने बिल्कुल सही टाइम पे फिर, उनको भी सही टाइम था ना, फिर वो जैसे मार्च में आए तो बिल्कुल टेम्परेचर भी सही था। हालांकि उनको उस टाइम पे भी वैसे ठंड लग रही थी, वो भी एक साइकोलॉजिकल जैसे घर से माइंडसेट लेके चले थे कि हाँ वहां तो बहुत ठंड होती है, वहां तो बहुत ठंड होती है, तो ऐसे लगा उनको। बट उस टाइम तो थी नहीं ठंड, उस टाइम तो मेरे को याद है टेम्परेचर काफी ऐसे 18 कभी 20 ऐसे टेम्परेचर होता था। इतनी भी ठंड नहीं थी। तो हम जहाँ जहाँ घूमने गए, आपको सबसे बेस्ट जगह कौन सी लगी घूमने में? मैं मैं तो घूमे के डाउनटाउन ही वैसे तो अच्छा लगता है कि यहाँ पर वहां पर आसपास जो जो पानी था ना, पानी को देख के मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और उसके जहाँ पे हम, शायद आपको भी अच्छा लगा था, नॉर्थ वैंकूवर हम गए थे जब हम हाँ घूमने हाँ हाँ, गए थे। वो भी वो भी अच्छा लगा। फिर जो जो बस जो उसमें जाती, जो शिप शिप जाती है ना, जो सी बस। सी बस। सी बस, हाँ सॉरी, हाँ सी बस। वो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि एक पानी के अंदर आप बिल्कुल बहुत बड़ी है, वो भी बहुत बड़ी। और और सबसे बड़ा जो सरप्राइज था, आप दोनों ने जो प्लान किया, तूने और निखिल ने, जो मेरे को पता नहीं लगने दिया बिल्कुल भी। हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे को चीजें पता चल जाती है, पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। और मैंने सोचा भी नहीं था कि निखिल, क्योंकि निखिल मेरे को वही बोली जा रहा था कि मैं इतनी तारीख को आऊंगा या 10-11 तारीख को आऊंगा। तो फिर वो जैसे ही आया, आप लोगों ने जो भी प्लान था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत उस टाइम उसको भी मैं देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो आ जाएगा ऐसे। और फिर सबसे बड़ी बात है फिर मेरा बर्थडे, जैसे जैसे सेलिब्रेट किया स्पेशल, मेरा बर्थडे था, जिंदगी में याद रहेगा मुझे। मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। अभी भी मैं बैठ के जैसे इतनी सारी मेमोरीज लेके आई हूँ, और उसको फिर मैं मतलब सारा देखती रहती हूँ, तो मुझे अभी भी मेरा डोपामिन हाई हो जाता है उससे देख के। वो तो है। और वही है कि हमने वो भी एंजॉय किया काफी क्रिसमस को, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था ना, क्रिसमस ट्री था और हाँ, सारा हमने राइट डेकोरेट राइट, किया, तो वही वो भी मतलब हम काफी मिलके अच्छा बनाया था। हाँ, निखिल ने और तूने, और फिर मैंने तो थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी नीचे बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने उस टाइम पे अपना वो शुरू किया था, फिर जैसे नया साल आया हमने अपना पॉडकास्ट, अपना फर्स्ट पॉडकास्ट जो है वो हम दोनों ने, वो भी हमारा एक ड्रीम था। हम दोनों आपस में बात करते होते थे कि हाँ हम ऐसा करेंगे करेंगे करेंगे। हम उसको भी हमने फिर अंजाम दिया, नए साल में शुरू करा। था। और और बस फिर निखिल के साथ भी हम घूमने गए, बीच बीच में हम कैब में भी गए हैं। और कैब में भी गाड़ियां जो हैं, कई बार बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आती है, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। जो इसमें मतलब बिल्कुल आपको ऊपर बिल्कुल ग्लास होता है, आपको ऊपर सारा हम्म। आपको दिखता है सारा। टेस्ला थी ना। हाँ, वो भी वो भी बहुत एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीज लगती है। फिर हम वो गए वही थे है ना, वहां पे। बाकी तो लैंडस्केप्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे। जैसे तुम हाँ, कहीं पार्क्स वगैरह में जाओ, जो नेशनल पार्क्स हैं, और वहाँ पे जैसे वो होते हैं, जैसे पानी होता है प्लस फॉरेस्ट होता है, तो वो मतलब देखने में मतलब वही है ना, सुंदरता जो है वो बहुत है। बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो मतलब अभी भी मैं विश करती हूँ कि अगर कोई रहे तो वैसे वैंकूवर में ही रहे कोई, मतलब मैं तो चाहती हूँ, यस, क्योंकि मतलब सनसेट्स भी जो हैं वो यहाँ पे बहुत यहाँ के अच्छे बहुत दिखते अच्छे हैं हैं। ना। और अरे जैसे हमारा वो भी तो अपार्टमेंट हमने था, देखा था। हाँ हमारा अपार्टमेंट था वहां से, हाँ। मतलब सनसेट्स दिखते थे ना, तो वो स्काई में वो देख के वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अलग अलग कलर, हाँ, पिंक कलर का या पर्पल या ऐसे ऐसे, तो वो वो बहुत अच्छा एक लगता है देख के। एक जगह तो हम गए भी थे, तो तेरे पापा और मैं भी तो गए थे वहां पर, सनसेट पूरा हमने वेट करके देखा था, और लोग कितने इकट्ठे हो गए थे उस टाइम पे हाँ, देखने के लिए वो स्पेशल, हाँ, वो भी वो सनसेट बर्नबी स्पेशल था। बर्नबी माउंटेन था ना, हाँ वहाँ पे हमने हाँ पिकनिक किया था वहाँ पे हमने। हाँ, वही वही पिकनिक पिकनिक करके भी बहुत मजा आया कि। और
वो तो मुझे याद है कि एक बार हम घर से खाना बना के ले गए थे, क्योंकि क्योंकि वही है, जैसे डिफरेंस की बात आती है ना, कि जैसे यहाँ तो हम कहीं भी जाते हैं, पिकनिक पे जाएं या कहीं भी घूमने जाएं, तो यहाँ पर अफोर्डेबल होता है ना, और मिल भी जाता है, सबसे बड़ी बात है। मतलब सब कुछ मिलता है वहां पर। एक तो वही है, खाने को लेके तो देखो थोड़ी सी आती है प्रॉब्लम, खास करके अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप, हम्म। तो वो थोड़ा सा हमारे को इश्यू आता था, क्योंकि जैसे हम किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर ऐसे नहीं है कि सारी जगह पे वो स्टॉल लगे हुए हैं, जहां से मर्जी लेके कुछ खा लो, कुछ भी ऐसा। वो ठंड होती थी ऊपर से, एक बार ठंड इतनी ज्यादा होती थी, तो थोड़ा सा मतलब वही है, अपने आप को गर्म करने के लिए कॉफी वगैरह में तो हमें मतलब थोड़ी सी इच्छा होती थी कि चाय या कॉफी। और फिर एक बार तो हम प्लान करके, एक दो बार तो हम प्लान करके ही गए थे कि हम घर से खाना लेके जाएंगे, तो एक वहां पर भी मुझे याद है कि हम फिर वहां पर हम अपने घर से वो लेके गए थे, चाय भी लेके गए थे, और फिर खाना भी हम्म। लेके गए थे। वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। वही वही वही। तो वही है कि हाँ, कि हमने ऑब्वियसली मतलब उसमें सस्ती चीज़ों में भी हमने बहुत एंजॉय किया है। ऐसी हाँ, चीज़ों को कि हाँ, कि ऐसा नहीं है यही कि है कि तुम्हारे को इंजॉय करने के लिए। बहुत स्पेंड करने की हाँ, ज़रूरत है तुम्हें एंजॉय हाँ, करने। एंजॉय तो देखो आपके आपके साथ से होता है, आप किसके साथ हो, है ना, आप अपने अपने मतलब फेवरेट किसी बंदे के साथ हो, और आपकी आपकी जो मिलते हैं, अगर आपके शौक मिलते हैं, या आपकी आपके आपस में मतलब प्यार है, तो मेरा मतलब है फिर तो आपको कुछ भी हो, फिर तो आप चाहे आप मेट्रो में जा रहे हो, चाहे आप बस में जा रहे हो, चाहे आप पैदल जा रहे हो, तब भी आप अपना एंजॉय करते हो। और वही है, फिर तीनों हम तीनों जने भी घूमे हैं, फिर चार जने भी घूमे हैं, हम चारों जने भी जाते थे। फिर तो चलो होता है कि चलो फिर तो कैब ही कर लो, चार जने जा रहे हैं, कहीं दूर जाना है तो जैसा भी वो समय था, वो मेरी लाइफ का तो पूरे 5 महीने जो है ना, वो पूरी लाइफ के होते हैं ना, कई बार कोई कोई आपका पीरियड कहते हैं ना, जैसे कोई बुरा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, तो बहुत बहुत मतलब अच्छा था टाइम, हमने बहुत अच्छा अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। दोनों हम एनर्जेटिक होके आए थे वापस। वही। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि जब आप वापस आए और वापस आने का एक्सपीरियंस आपका और पापा का कैसा था। तो वो हम ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। और होपफुली लोगों ने इससे भी थोड़ा बहुत लर्न किया होगा कि हाँ, कि यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या तुम एंजॉय कर सकते हो। और हम सरी भी तो गए थे, मुझे हम्म। याद आ गया। सरी भी गए थे, तो वो भी चीज वजह से अजीब लगता है कि यहाँ पर जो चीजें हम बहुत ही कॉमनली खाते हैं ना, टिक्की और ये सब वो सब, और खैर खैर हमने तो खैर घर पे भी बहुत कुछ मतलब बना लिया था, बट हम सरी जाके वो सब चीजें भी जब हमने फिर इस ढाबे पे गए, वो भी हमने बहुत एंजॉय किया था। 2 बार गए थे हम, पहले साल पहले भी गए थे, फिर बाद में दोबारा भी गए थे, निखिल के साथ गए थे। वही वही वही। चलो ठीक है फिर। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे कि हमने वापस जब आपका एक्सपीरियंस था तो वो क्या था। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड नाइट।